नमस्ते दोस्तों, ऑल इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को रोज की तरह आज फिर से एक नई और सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला के अंदर एक किसनी क्षेत्र है, उसी के पास में एक गोकुल गोकुलपुर आसरा गांव लगता है। वहाँ की ये सच्ची कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप वाकई में हैरान होने वाली, कर देने वाली बात याद है कि ऐसा क्या बीता होगा उसके दिमाग में उस पल, उस क्षण, जो एक फरसे से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि छः छः कत्ल कर दिए दूल्हे के भाई ने। ऐसा क्या दिमाग में चला होगा जो रोकने जाता था उसका भी कत्ल कर देता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी है मैनपुरी जिला के किसनी क्षेत्र की तरफ एक गांव लगता है पुअरसरा। वहाँ की ये कहानी है। एक सोनू नाम का व्यक्ति होता है, उसकी बारात निकलती है गंगापुर के लिए। गंगापुर इटावा के पास में लगता है गंगापुर। वहाँ के लिए जब बारात जाती है तो सब लोग बारात में पहुँचते हैं अच्छी तरह से, जो भी नियमित रूप से जो भी होता है, खाना पीना, चाल चलन सब कुछ ठीक ही लग रहा था। डीजे बजा, डीजे के बाद नाच कूद भी शुरू हुआ। सब नाच कूद रहे थे। जैसे ही धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था, रात के 11, 12, 1 बज रहा था। जैसे ही यानी समय आगे बढ़ रहा था, वैसे ही नाचने वालों की संख्या भी कम होती हुई जा रही थी। लास्ट में जाकर के विदा हो जाती है, सब लोग घर पे आ जाते हैं, दूल्हा दुल्हन सब लोग की 2-3 दिन ही बीते थे कि अचानक एक दिन सुबह सुबह का वक्त होता है। सुबह सुबह के वक्त में ये एक लड़की उठती है। वो दूल्हे की जो बहन होती है वो उठती है और शौच के लिए जाती है खेतों पर। वो देखती है कि उसका बड़ा भाई भी उठ गया है, और जिसका नाम है, हम आपको बता देते हैं, जिसका नाम शिववीर होता है। शिववीर भी उठ गया है। वैसे तो उठने में कोई खास नहीं था, सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था। चलिए ठीक है, कुछ नहीं। अब शिववीर उठा ही था कि उठने के बाद उसने अपना फरसा उठाया और दूल्हा दुल्हन जो छत पे लेटे हुए थे उनके पास फरसे को लेकर के पहुंच गया। पहुंचने के बाद उनको जरा भी एहसास नहीं था, जरा भी उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। जिस दुल्हन को वो 2 दिन पहले यानी शादी करके लाया है, उसके साथ क्या होने वाला है। उसने दरवाजा खटखटाता है। शिववीर पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाने के बाद जब कुंडी नहीं खुलती है, दरवाजा मतलब ढंग से क्लोज नहीं था, तो वो थोड़ा सा हल्का सा धक्का देते ही यूं ही खुल जाता है। जब वो खुल जाता है तो फरसा हाथ में होता है। फरसा उसने तैयार किया था, एक जो चारा काटने वाली मशीन को जो ब्लेड होता है जिसे हम गड़ासी कहते हैं, उस गड़ासी से एक डंडे में लगा कर के उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से वो फरसा तैयार किया था। तैयार करने के बाद जैसे ही दुल्हन लेटी हुई थी, बस वो अपना शुरू हो जाता है, एक के बाद एक के बाद एक लगातार 3-4 बार करता है कि दुल्हन का काम खत्म हो जाता है। दूल्हा भी पास में लेटा हुआ था। वो उनको जरा भी एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है। दूल्हे पर भी इसी तरह एक के बाद एक बार करने के बाद वो खत्म, दूल्हा भी खत्म हो जाता है। उसी के पास में एक चारपाई पड़ी होती है, तो उसका जो शिववीर जो कातिल जो होता है, उसका खुद का दोस्त होता है जिसका नाम दीपक होता है। दीपक की भी चारपाई पड़ी हुई थी। वो उस पे भी इसी तरीके से अपने फरसे को लेकर के कभी हाथ में मार रहा है, तो कभी पैर में मार रहा है, कभी सर में मार रहा है। एक के बाद एक बार करता हुआ चला जाता है। काटने के बाद जब वो 3 लोग खत्म हो चुके थे, इधर उसकी अभी भी जो है वो गर्मी शांत नहीं थी। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। अब जब उसकी पत्नी जब आती है, वो देखती है, वो जब विरोध करती है, उस घर में शादी का घर था तो उसमें उसकी मामी भी होती हैं, वो भी देखती हैं। तो पत्नी जब उनको रोकती है, डांटती है, विरोध करती है, तो पत्नी के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक बार करता जा रहा था कि अचानक ही जैसे ही वो पत्नी के ऊपर उस फरसे से वार करता है, तो उसका जो है बेटी जिसको बोलते हैं, वो बेटी उसके यानी बाएं में ना लग करके वो सीधी चारपाई की पाटी में लग जाती है। तो उससे फरसे की बेटी जो है वो टूट जाती है। उनपे भी काफ़ी 1-2 बार करने के बाद फिर उसके पिताजी आते हैं, काफ़ी मना करते हैं, कहते हैं बेटा ये सब क्यों कर रहे हो तुम,
ऐसा क्या है जो तुम मान नहीं रहे हो? तो वो पिताजी के ऊपर भी उसी टूटी हुई फरसे से उनको भी जान से मारने के इरादे से वार कर देता है। इतने सारे वार करने के बाद एक के बाद एक आदमी, टोटल मिला के 6 आदमी मारने के बाद फिर वो घर के अंदर जाता है। घर के अंदर से जा कर के एक तमंचा उठाता है। तमंचा उठाने के बाद अपनी कनपटी पे रख कर के खुद के सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद जब पता चलता है, खबर पहुंचती है, पुलिस थाने पहुंचती है, पुलिस के सभी अधिकारी आते हैं वहां पे, आईजी, डीआईजी, एसपी, सीओ, एसएचओ, जितना भी पुलिस स्टाफ पूरा मौजूद होता है। कहते हैं ये कहानी है तो है कैसी, इसमें कातिल भी अपना सुसाइड कर चुका है। तो जब उनके माँ बाप से बातचीत होती है, उसकी पत्नी से बातचीत होती है, थोड़ी सी घायल हो गई थी, उससे पुलिस वाले लोग बातचीत करते हैं। तो बताती है कि ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं था, कोई पैसे को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं था, कोई किसी प्रकार की कमी भी नहीं थी। और जैसे कि उसने एक 7 लाख रुपए का अपनी माँ के नाम पे प्लॉट भी ले रखा था, जो कातिल शिविर था उसने माँ के नाम पे प्लॉट भी ले रखा था, वो उसकी किस्त भी टाइम पर अदा कर रहा था। इधर साथ ही साथ दोस्तों होता क्या है, जैसे ही 5-6 लोगों की मतलब डेथ हो जाती है, वो 5-6 लोगों को कत्ल कर देता है। उसके बाद गांव वाले, रिश्तेदार लोग, सभी लोग घर में आना जाना शुरू करते हैं। तो जो दुल्हन की जो शादी होकर के आई थी, उसके जेवरात भी उनमें से कोई 1-2 बंदे जो हैं वो जेवरात भी ले जाते हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, अपना काम कर रही है। जैसे ही कोई सूत्र मिलेगा तो उसको पकड़ा जाएगा जो उसके जेवरात वगैरह ले गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना।